के वचन की ओर चलेंगे और वचन को पढ़ने के लिए हम निकालेंगे गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 7 और 7 से 9 पद तक। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन। हाँ तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। हाँ अब किसने तुम्हें रोक दिया हाँ कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। हाँ। थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। पौलुस ये पत्री गलतियों की कलीसिया को लिख रहा है। गलतियों एक जगह का नाम है जहां एक कलीसिया है, जैसे ये एक कलीसिया है। तो गलातियों की जो कलीसिया है उसको एक पत्र लिखते समय गलातियों की जब कलीसिया की बात करते हैं तो पौलुस एक बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उनके लिए लगा देता है। पहले तो हम उन प्रश्नवाचक चिन्हों को देखें कि क्या क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। पहली बात, वो क्या कह रहा है? मैं जब पिछली बार आया था तब तो बहुत भीड़ थी, पर अब की बार जब आया हूं तो नजारा कुछ और है। कहां चले गए? कुर्सियां खाली क्यों हो गई? दौड़ते दौड़ते कहां चले गए? एक आध्यात्मिक दौड़ आपने शुरू की। हमने कौन सी दौड़ शुरू की है? एक आत्मिक दौड़ शुरू की है। और पौलुस कहता है मैं जब पहले आया था तो तुम भली भांति दौड़ रहे थे, भली भांति तुम्हारा जीवन चल रहा था, तुम दान देने में रुचि रखते थे, तुम भेंट देने में रुचि रखते थे, तुम दशमांश देने में रुचि रखते थे, तुम बाइबल अध्ययन में रुचि रखते थे, प्रार्थना के लिए आह्वान किया जाता था तुम रुचि रखते थे, सेमिनार बुलाए जाते थे तब तुम आते थे, कन्वेंशन होती थी तुम बड़े उत्साह से आते थे। पौलुस का सवाल है, आज तुम्हारा उत्साह कहां गया? परमेश्वर का वचन कहता है मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक बात कहनी है। मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक शिकायत है, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तुम भली भांति दौड़ रहे थे, छुट्टी ले लेकर आराधना अटेंड करते थे, क्योंकि तुम भली भांति दौड़ते दौड़ते कहीं और निकल पड़े। अब मेरी बातें कड़वी है, मुझे खुदा ने रखा ही पता नहीं क्यों कड़वाहट से भर कर कड़वे वचन बोलने के लिए रखा है, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं। सवाल यह है कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हारा प्यार कहां गया? किसने तुम्हें रोक दिया? आगे वो बोलता है तुम्हें किसने रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया? क्या हो गया? तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी इसलिए नहीं आ रहे हो? तुम्हारी बेटी को नौकरी नहीं दी इसलिए नहीं आ रहे हो? तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही है इसलिए नहीं आ रहे हो? घर में रह के हो जाएगी। घर में बैठना अगर एक समाधान है तो जरूर घर में बैठिए। घर में बैठना, सेमिनार्स में नहीं आना, प्रभु से दूरी बना लेना अगर समाधान है तो जरूर करिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं समाधान नहीं है ये। यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और किसी ने आपको रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ा दिया है। तुम भली भांति दौड़ रहे थे और अब तुम्हें किसने रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। सत्य को मानने का क्या मतलब है? सत्य कौन है? यीशु मसीह को मानने का क्या मतलब है? यीशु मसीह की फोटो लगा के पूजा नहीं करनी है। वो तो खुद मना करता है मेरी फोटो मत बनाना, ना मेरी मूर्ति बनाना। वो तो कहता है सिद्धांतों को मानो, शिक्षा को मानो जो मैंने तुम्हें दी है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। और वचन में लिखा है उसने अपने भजन संहिता 138 के 2 में
उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व वचन को दिया है। तुम्हारी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड को महत्व नहीं है, तुम वचन कितना पालन करते हो उसको महत्व है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपनी जन्मभूमि छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और चौथे पद में लिखा हुआ है 12:4 में, उत्पत्ति 12:4 में, वो उस वचन के अनुसार चला। और जब चला तो उसकी भेड़ बकरी, उसकी गाय बैल, उसके और संसाधनों पर आशीष उतरने लगी। चलोगे तो आशीष पाओगे, सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरेंगे। तो सवाल यह है कि तुम्हें किसने रोक दिया? किसने तुमको मसीह के प्रेम से अलग कर दिया? रोमियो 8:35 में लिखा हुआ है, कौन तुमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कभी कभी छोटी छोटी बातें, क्लेश। पढ़ दीजिए जरा उस आयत को, रोमियो 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कौन? करेगा? तुम तो दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने अलग कर दिया? हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, जोखिम, तलवार, या तलवार, डर। कौन सी चीज है जिसने आपको दौड़ने से रोक दिया? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से। जिसने तुम्हें बुलाया है वो तुम्हें अधूरे में छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्री 1 उसके 6 पद में कि जो काम प्रभु शुरू करता है उसे अंत तक पहुंचाता है, पूरा भी करेगा। लेकिन क्या कारण है कि हम आध्यात्मिक जीवन में, लिखा हुआ है आगे, वो बोलता है थोड़ा सा खमीर पाप को दिखाता है। पाप संक्रामक रोग है, फैलता चला जाता है। जैसे घाव जब सड़ता है तो अपना दायरा बढ़ाता जाता है, बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है? अगर रोका ना जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो वो जो छोटा सा पॉइंट होता है वो अपना दायरा बढ़ाता है। पाप भी, कड़वाहट भी, ईर्ष्या भी, जो पाप की ब्रांचेस हैं, अगर वो आपके जीवन में थोड़ी सी खुसेड़ दी है किसी ने, थोड़ा सा खमीर आटे में मिला दीजिए और छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद पूरा आटा खमीर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक छोटे सा कड़वाहट, एक छोटी सी बात हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन की वाट लगा देती है। इसी कारण से बहुत सारे लोग ठोकर खा गए। मेरे ऐसी सोच। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे इसी की, गलतियों की पत्री 1:6 से 8। मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य होता है? पिछली बार जब मैं आया था तो तुम बहुत जोश से भरे हुए थे। कहां गया तुम्हारा जोश? आगे, कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह के प्रेम में बढ़ाया या बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर, उससे इतनी जल्दी भूल गए उसे। कुत्ते को 10 साल पहले, 12 साल पहले या 8 साल पहले हम टोस्ट खिलाओ, वो आपको जीवन भर नहीं भूलेगा। जब भी आपको देखेगा पूछ लाएगा, बोला ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी एक दिन भूख मिटाई थी। यहां तो रोज भूख मिटाने वाले को भूल जाते हैं। कौन है रोज भूख मिटाने वाला? पालनहार, सृजनहार परमेश्वर। और उस परमेश्वर को बोल देते हैं कई बार, कौन परमेश्वर है? चलो आगे चलो, अभी तो मजा आएगा। हाँ, और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तुम कहीं और झुकने लगे और शिक्षा में बढ़ने लगे।
तुम्हें दूसरी शिक्षाएं अच्छी लगने लगी, बहुत सारे शिक्षक बटोर लिए, कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे शिक्षक बटोर लिए। वचन कहता है, आगे पढ़ दो ब्रदर। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पौलुस कहता है भाई वो सुसमाचार है ही नहीं। दूसरी शिक्षा, मसीह की शिक्षा को छोड़कर दूसरी शिक्षा की ओर तुम फिरने लगे हो, तुम्हें अच्छी लगने लगी है, वो शिक्षा है ही नहीं। आगे बेटा। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, तुम्हें क्या कर देते, घबराहट डालते तुम्हारे अंदर। किसके साथ जबरदस्ती की, किसी भी बात में सिखाना मेरा फर्ज है, वो सिखाऊंगा, आज भी सिखाऊंगा, और अगर प्रभु जिंदगी देगा तो 10 साल बाद भी सिखाऊंगा। नहीं सीखोगे तो सिखाता रहूंगा। वो अधिकार तो मुझे प्रभु ने दिया है, उसको तुम छीन नहीं सकते। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, 8 पद पढ़ो। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़, पौलुस कहता है यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो पौलुस कहता है जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो यीशु का बपतिस्मा लेकर आए। बहुत सारे कल्ट, सब कल्ट है ये, झूठे नबी, झूठी भविष्यवाणियां, बचो इनसे, नहीं तो ये तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर देंगे। यहां लिखा है और कोई तुम्हें सुनाए तो वो कौन है, श्रापित व्यक्ति है। चलिए परमेश्वर के वचन में से गलतियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़ें। देखिए गलतियों के अंदर ही पौलुस बार बार इस बात को समझ आ रहा है। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया, किसने तुमको मोह लिया, किसकी ओर तुम आकर्षित हो गए, क्या देखकर उधर आकर्षण हो गया। पहली बात, संसार में बहुत आकर्षण है। पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया, यानी आकर्षित किया, और उसके बाद तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने, पौलुस कहता है तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। आप मुझे बताइए, आपने चमत्कार होते हुए देखे या नहीं देखे, बोलिए। सुने कि नहीं सुने, गवाहियां सुनी कि नहीं सुनी, जीवित गवाहियां सुनी कि नहीं सुनी, चमत्कार आज भी हो रहे कि नहीं हो रहे। किसने तुम्हें मोह लिया, जो तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। तुमने तो आंखों से देखा है, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, और फिर भी तुमको विश्वास नहीं। आगे बढ़ना बेटा। मैं तुमसे केवल यही जानना चाहता हूँ, पौलुस कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। हाँ, वो पूछता है कि तुमने कैसे प्रभु को पाया, और क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा से शुरू करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या बढ़िया सवाल है। ये एक सवाल है जो माउंट कर्मेल के विश्वासी से भी आज प्रभु का वचन कर रहा है। क्या तुम आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत करोगे। बहुत सारे राजा थे जिन्होंने आत्मा से शुरू किया। सुलेमान ने काय से शुरू किया, आत्मा से, लेकिन क्या हो गया, शरीर पर अंत हो गया। एक राजा नहीं, राजाओं की लाइन लगी हुई है जिन्होंने आत्मा से शुरू किया, लेकिन अंत शरीर पर हो गया। अब सवाल यह है कि क्या आज के विश्वासी भी हमने शुरू कैसे किया है, आत्मा से। वचन में लिखा है आत्मा की रीति से आरंभ करके आपने क्या कर दिया, शरीर की रीति पर अंत कर दिया। आगे, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया। क्या अब तक जो दौड़ दौड़ी, जो दुख उठाया, जो झमेले सहे, पड़ोसियों ने फप्तियां कसी, रिश्तेदारों ने फप्तियां कसी कि नहीं कसी। हाँ,
ऐसे ही मसीहत में आ गए क्या? इतना आसान नहीं। कई गालियां लान तान सुन के ईसाई हो गया, ये सुना हमने, ये सहन भी किया हमने, और अब भटक रहे हैं, अब कहीं और जा रहे हैं, अब कहीं और फिर रहे हैं, कहीं और रुझान हो रहा है। गलत है। 5 पद तक पढ़ देना बेटा इसको। परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, परंतु कदाचित क्या नहीं है, और जो तुम्हें आत्मा दान करता, जो तुम्हें आत्मा दान करता है, और तुम में सामर्थ के काम करता तुम में है, सामर्थ के काम जिसने किए हैं, वह क्या व्यवस्था के कामों से हाँ। या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? मेरे अजीजों समझो। चलिए एक और आयत पढ़े जल्दी से, गलतियों की पत्री 4:9 से 19। पर अब जो तुमने पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, वरन परमेश्वर ने भी तुमको क्या कर लिया, पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी, तो अब उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? फिर से दकियानुसी बातें क्यों करते हो? फिर से बिल्ली रास्ता काट गई, क्यों उस पर विचार करते हो? करते थे कभी कभी। फिर से राशिफल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिर से भविष्य बूझने कहीं जा रहे हैं, भविष्य दक्ता के पास, नबियों के पीछे दौड़ रहे हैं। सच्चा भविष्यद्वक्ता मिलना बहुत मुश्किल है, झूठे तो आपको कई मिलेंगे, और वो सब मुझे भी आते हैं फंडे, पर मुझे खुदा को जवाब देना है। आई हैव अ फियर ऑफ गॉड, मेरे अंदर खुदा का डर है। जब तक वो नहीं बोलता, मैं किसी के भविष्य के बारे में बात नहीं करता, भविष्यवाणी नहीं करता। लेकिन जब वो बोलता है तो वो बोलता है, और जब वो बोलता है तो मैं अपनी जुबान रोकता नहीं। हालेलुया। और जब मैं प्रभु मुझसे बुलवाता है तो उसे पूरा भी करवाता है। हालेलुया। होगी क्या? जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो, जिसके तुम दोबारा दास बनना चाहते हो, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। तुम अभी तक क्या कर रहे हो? मंगल हो गया, शनि हो गया, तुम अभी शनि मंगल में पड़े हो, तुम दकियानुस्य विचारधाराओं में पड़े हो, अभी भी तुम जो है इन बातों को सोचते हो, समझते हो, शुभ और अशुभ में फंसे हुए हो, मुहूर्त निकलवा रहे हो। यह हाल हो गया है कलीसिया के लोगों का। अभी भी जन्म पत्री, अभी भी पूछते हैं गोत्र कौन सा है। हा? विश्वास में आ गए हैं, विश्वास में आ गए हैं। कम आउट, इन बातों से बाहर आओ। ये तुम्हारी आत्मिक दौड़ में बाधा है, ये तुम्हें गिरा देंगी, प्रभु से दूर ले जाएंगी। बाहर आ जाओ इनसे। मसीह की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाओ। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। मैं भी कभी कभी डरता हूं। और क्या डर है? पौलुस कहता है कहीं ऐसा ना हो जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है। जो परिश्रम पौलुस कहता है मैंने गलातियों की कलीसिया के विश्वासियों में किया। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है मैं परिश्रम नहीं करता हूं आप में? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए जो परिश्रम, पौलुस कहता है जो मैंने तुम्हारे अंदर परिश्रम किया, ऐसा कोई भी परिवार नहीं जिसमें हमने परिश्रम नहीं किया। भैया जच्चा की पीड़ा सहते जब भी बच्चे पैदा होते नहीं।
आज हजारों लोग मुझे पास्टर कहते हैं या हजारों लोग मुझे आत्मिक पिता बोलते हैं, तो मैंने बच्चे जने हैं और दर्द और जच्चा की सी पीड़ाएं सही है जब हजारों लोग मुझे पिता बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं। और यही नहीं, अजमेर में नहीं, जहां जाता हूं वहां लोगों का पिता बन जाता हूं, सिखाने वाला बन जाता हूं। हालेलुया। अब चीज ही ऐसी है, प्रभु ने दिया ही ऐसा है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परिश्रम मैं तुम्हारे अंदर कर रहा हूं वो व्यर्थ ना ठहरे। 11 पद भी पढ़ दो। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ, तुम मेरे समान हो जाओ, तुम मेरे समान। आगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो हाँ, गया हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। पौलुस कहता है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आगे, पर तुम जानते हो कि पहले पहल हाँ, मैंने शरीर की निर्बलता के कारण हाँ, तो तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हाँ, शरीर में मैं क्या था? निर्बल था। और तुमने शारीरिक दशा को, हाँ, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, हाँ, तुच्छ न जाना, हाँ, न उससे घृणा की, हाँ, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। मसीह के समान पौलुस को लोगों ने क्या किया? ग्रहण किया। मेरे अजीजों, क्या शारीरिक कमजोरी मुझ में नहीं है? मेरे एक पांव में इतना दर्द है, मैं चाहता हूं कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे। पर मैं इस पांव की परवाह ना करते हुए खड़े रहकर सुसमाचार सुनाता हूं। मैं परवाह नहीं करता। तो वचन हमें सिखाता है कि हमारा परिश्रम जो है वो प्रभु में व्यर्थ ना ठहरे। आगे बेटा। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? वो तुम्हारा आनंद कहाँ गया? जब तुम दौड़े चले आते थे, जब तुम वो गीत गाया करते थे, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो खुदावन के घर को चले, तो क्या हो गए? हम आनंदित और मगन हो गए। लेकिन अब संडे आता है तो अरे फिर आगे क्या? अरे कल परसों तो गया था, फिर संडे आ गया है? हमें ऐसा लगने लगता है। पर पौलुस कहता है मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे आओ खुदा के घर चले। आज आपकी स्थिति क्या है? यहां बस लोग ये सोचते हैं समीकरण ठीक हो जाए फिर क्या को आना। कई लोग मुझसे पूछते हैं कितने शनिवार आना पड़ेगा? मैं बोला कल से मत आ। शनिवार क्यों आवे तुम? इधर तो आ गया बस, फिर जाने का काम नहीं है। हमारे तो प्रेम की डोरी ऐसी है कि ऐसे प्रेम की डोरी में बांधते हैं कि जाएगा कहां। हालेलुया। चलिए 19 तक जाना है। मैं तुम्हारा गवाह हूँ, मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो हाँ, तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। इतना प्यार करते। पौलुस कहता तुम मुझे इतना प्यार करते थे कि मेरी आंख जो चौंधियाई भी थी, खराब थी, तुम अपनी आंखें भी मुझे देने को तैयार थे। इतनी मोहब्बत थी गलातियों की कलीसिया को पौलुस से। पर प्रेम ठंडा हो गया, आत्मिक जीवन खत्म हो गया। किसी चीज ने उनको मोह लिया, किसी चीज ने उनको हटा दिया। अब ना तो पौलुस चाहिए ना खुदा चाहिए। अब पौलुस नहीं चाहिए और खुदा भी नहीं चाहिए। ना पौलुस चाहिए ना पौलुस का खुदा चाहिए। हालेलुया। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण हाँ, मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? बढ़िया बात बोली, बढ़िया। कड़वा बोलता है, सच बोलता। पौलुस क्या कहता? सच। कई लोग सच बर्दाश्त नहीं करते और मेरा प्रॉब्लम है मैं सीधी बात करता हूं। अंदर जब आप आएंगे मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूंगा, लेकिन जब यहां ये आया नहीं हाथ में और सीधी बात शुरू हुई नहीं, क्योंकि वचन में कोई
मिलावट कर नहीं सकते। सीधी बात। वचन सीधा प्रहार करता है। वचन हथौड़ा है, वचन आग है, वचन तलवार है। जब ये निकलेगा तो शेप देगा ना आपको। तो पौलुस कहता है, क्या मेरे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं? मैं आपको सिद्धांत सिखाता हूं, जितने सिद्धांत सिखाता जाता हूं, सिद्धांतों को अपनाते जाओगे, आशीष पाते जाओगे। इसलिए सिद्धांत बताना जरूरी है। और अगर मैं सिद्धांत नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा आर्थिक बंधन कैसे टूटेगा, तुम्हारा सामाजिक बंधन कैसे टूटेगा, तुम्हारा पारिवारिक बंधन कैसे टूटेगा, तो कौन बताएगा? कोई और बताएगा? अब पौलुस कहता है, मैं तुम्हारा इसलिए बैरी हो गया हूं कि मैं तुम्हें सच बोलता हूं, मैं सिद्धांतिक बात करता हूं। मेरे अजीजों, 19 तक पढ़ दे बेटा। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, वे तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं। हाँ, कुछ लोग आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। कुछ लोग आपके घरों में आते हैं, दबे पांव आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मित्र बनाना चाहते हैं, पर मित्र क्यों बनाना चाहते हैं? उचकाना चाहते हैं। कहां से? उधर से छोड़ दो, हमारे पास आओ, हम तुमको उनसे ज्यादा वचन देंगे। तुम्हारा पादरी तुमको ये नहीं बताता, वो नहीं बताता, इसके अलावा कुछ नहीं आता उनके पास। उनके पास अगर वचन होता तो मेरे जैसे बिजी होते वो। आगे 19 तक पढ़ दो। वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। वरन तुम्हें क्या करना चाहते हैं? उद्देश्य क्या उनका? आपको कलीसिया से बिदकाना चाहते हैं, आपको इस संगति से अलग ले जाना चाहते हैं, और कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। तुम उन्हीं को पादरी बोल लो, अपना मित्र बना लो अपना। और पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाना का यत्न किया जाए। हाँ, मित्र बनाना गलत नहीं है, लेकिन गलत उद्देश्य से मित्र बनाना, मित्रता करना, वो गलत है। आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। जीवन में मेरा उद्देश्य हमेशा मैंने अच्छा रखा। मैंने कभी किसी कलीसिया से विश्वासी को तोड़कर लाकर यहां पर कलीसिया को बढ़ाने में रुचि नहीं रखी। चुराया नहीं है मैंने, चुराया नहीं है मैंने, पैदा किए, पैदा। हालेलुया। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है जब मधु खाने को मिलता है भाई। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए। पौलुस कहता है, जब तक मसीह का रूप तुम्हारे अंदर न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। मेरे अजीजों, उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, 5:1, गलतियों 5:1। पूरी गलतियों का निचोड़ निकाल के लाया हूं आज मैं आपके लिए। पूरी कलीसिया का जो गलतियों के अंदर चल रहा है उसका निचोड़ है। जो आयतें मेरे को देनी थी मैं आपको देना चाहता हूं। पढ़ी। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह में स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो। अतः इसी में बोलो, इसी में स्थिर रहना है। स्वतंत्रता हमको देश में, हमारा देश भी 200 साल पहले अंग्रेजों ने राज्य किया, उसके बाद 75 साल पहले आजाद हुआ। आजादी का मतलब ये नहीं हम सड़क के बीच में चलेंगे, हम आजाद हैं। सड़क के बीच में चलेगा तो पीछे से बस आएगी और ऐसा बछड़ा लगाएगी कि जिंदगी भर खड़ा नहीं रह पाएगा। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है तुम पादरी साहब प्रचार करो, हम धूप में खड़े रहेंगे, उधर नहीं होने दूंगा खड़ा। धूप में खड़ा रहना तो अपने छत पे जाके खड़ा हो, धूप में, घर पे। स्वतंत्रता जरूर प्रभु ने हमको दी है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन किसी की अधीनता में दिया है नहीं। अब आगे लफड़े में मसीह ने हमें स्वतंत्र करके किसी की अधीनता में दिया। बोला इसकी अधीनता में रहे, वचन सुन और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो। लेकिन ये धूप में खड़े थे। कौन? गलाती की विश्वासी, अंदर कलाम चल रहा है और ये कहां खड़े होंगे?
धूप में खड़े होंगे, हम स्वतंत्र हैं जी। तुमने पढ़ा नहीं रोमियो 8 यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, तो धूप में खड़े होने के लिए स्वतंत्र किया, वचन सुनने के लिए स्वतंत्र किया। पहले हम बंधन में थे ना, तो वचन नहीं सुन पाते थे। क्यों बसंती? लेकिन जब से आजाद हुए हैं, वचन सुनते हैं, वचन सीख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसमें बंधन होता है वो वचन नहीं सुन पाता, लेकिन प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हमारी स्वतंत्रता का गलत अर्थ मत लगाओ। जो प्रभु ने हमें, यहां लिखा है हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहे, पहली बात। और दूसरी बात, दासताओं के जुए में फिर से गुलाम ना बने। व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हम पाप से आजाद हुए कि नहीं? फिर से पाप ना करें, पाप से नफरत करें। पापी से प्यार होना चाहिए, पाप से नफरत होनी चाहिए। वो हमारे जीवन में नहीं है। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 9:24। 1 कुरिन्थियों 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में दौड़ते सभी हैं। पौलुस कह रहा है, शुरुआत कहां से की थी अपन ने? अब अपन क्लोजिंग पे जा रहे हैं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, और बहुत सारी बातों ने हमको उस दौड़ से क्या कर दिया। आप देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की जब रेस होती है, उसमें एक नियम बताया जाता है दौड़ने वाले को। क्यों गलत बोल रहा हूं? और उसे कहा जाता है ट्रैक में दौड़ना है। क्या करना है? ट्रैक में दौड़ना है। ट्रैक को अगर आपने इधर उधर घुस गए तो डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, भले ही फिर बाद में फर्स्ट आओ, तो उसको इनाम मिलेगा नहीं। जो ट्रैक में नियम के अनुसार दौड़ता हुआ पहुंचेगा, नियमों का ध्यान रखते हुए, मसीह जीवन में आप दौड़ रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखते हुए ऐसे दौड़े कि नियम के अनुसार वहां पहुंचे तो ताज मिलेगा, नहीं तो भुट्टा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। भले ही फर्स्ट आ गया, लेकिन रास्ते में नियम को क्या कर दिया आपने? डिस्क्वालिफाइड कहलाओगे आप। ये आध्यात्मिक दौड़ में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है, कहीं हम भटक ना जाए। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम किसको मिलेगा? बोलो पड़ोसी को, जो नियम अनुसार दौड़ेगा। नियम कहां है? हाथ में उठाओ बाइबल। जो इसके नियमों का पालन करते हुए दौड़ेगा वो स्वर्ग में पहुंचेगा। हालेलुया। हमारी दौड़ स्वर्ग के लिए हो रही है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु परमेश्वर, क्लोज योर आइज, अपने जीवन पर विचार करें। आज से कुछ समय पहले आपने दौड़ को शुरू किया। क्या भली भांति दौड़ रहे हो? क्या आप वचन के आधार पर दौड़ रहे हो? क्या नियम अनुसार दौड़ रहे हो? 2 मिनट का समय ले लो, थोड़ा सा झांको अपने आध्यात्मिक जीवन के 10 साल, 15 साल, 5 साल, जहां से आपने शुरू किया था वहां से शुरू। अपने उत्साह के बारे में सोचो, कहां गया वो पहला सा प्यार, कहां गया वो पहला सा जोश? क्या शिकायत है तुमको खुदा से? खुदा को तुमसे शिकायत है और तुमको खुदा से शिकायत है। जो तुमको खुदा से शिकायत है वो अभी खुदा के सामने बोलो। खुदा, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया और तूने मुझे उसका सिला ये दिया। अगर आपके पास ऐसी कुछ बातें हैं तो बोलिए खुदा से।
खुदा आपको उसका उत्तर देगा, वो आपसे बात करेगा। आज जो दौड़ आपने शुरू की आज से कुछ सालों पहले, यह आत्मिक दौड़ है। क्या आप उस दौड़ में भली भांति दौड़ रहे हो?